नमस्कार कैंसर यानी कि कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। ये रीडिंग 25 से लेके 31 ऑफ मार्च तक की रीडिंग है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो रीडिंग है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की है, लव रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड क्या कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे स्क्रीन्स में मैंने दे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल ब्यूटीफुल कमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर, कर्क राशि, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। द स्ट्रेंथ कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Wands, okay, Two of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो कैंसर, सो कैंसर आपके पर्सन जो है किसी तरीके की सेटबैक पे जी रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश है इनकी, बट लेकिन अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है उनके मन में आपको लेके, बहुत सारा बर्डन है और एक पॉज मैं देख पा रही हूँ, एक पॉज ले रखा है इस पर्सन ने। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। और यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों ने अपने पर्सन को इधर ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने ब्लॉक किया है या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। और इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो जिस चक्कर में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में बने हुए हैं अभी। तो आप किसी एरीज लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ उनसे डील कर रहे हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इनसे भी आप डील कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी यहाँ पे साइंस मौजूद है। बट आई फील कि आप जो है ऑन द अदर हैंड ये पर्सन के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं शो कर रहे हैं। इनफैक्ट ये पर्सन आपको लेकर थोड़े से कन्फ्यूजन में बने हुए हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। ये आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं बट ये एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आप इनके ऑफ़र को या तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर इनके ऑफ़र को आप इग्नोर कर देंगे। इस तरह की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो एक वॉकिंग ऑफ की एनर्जी जो है मैं देख पा रही हूँ आपके साइड से हो रही है, या फिर ये पर्सन की साइड से एक वॉकिंग ऑफ की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्सन या तो एक डिप्रेशन मोड से या तो गुज़र रहे हैं या फिर ये किसी तरीके की कंट्रोल को लॉस कर चुके हैं। या तो आपके ऊपर कंट्रोल हो सकता है कि आपके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, वो कंट्रोल इन्होंने लूज़ कर लिया है और अभी जो है ये आपको खोने का जो एक लॉस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक खोने का जो इनका जो डिप्रेशन था या फिर सैडनेस थी आपको खोने की, ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईलाइटेड हो रही है। तो डेफिनेटली आप किसी स्कॉर्पियो से भी डील कर सकते हैं या फिर स्कॉर्पियो उनके बर्थ चार्ट्स में या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में कहीं पे प्लेस्ड है, ओके। तो येस, डेफिनेटली आपको खोने का डर है इस पर्सन को और इस हफ्ते भी ये पर्सन यही सोचेंगे। अपने काम में ये पर्सन फोकस तो है बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे डिप्रेशन मोड्स हैं, बहुत ज़्यादा उनको समझ में नहीं आएगा कि उनको क्या करना है नहीं करना है, और कहीं ना कहीं आपका एक वेट करते हुए ये दिखाई देंगे। तो येस, आपका ये वेट करेंगे कैंसर। तो कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ से मैं कोई एक्शन नहीं देख पा रही एज सच कि ये आपको कोई एक्शन देंगे, बट येस आई फील कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड काफ़ी है एंड हो सकता है ये पर्सन बाद में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, नॉट लाइक इमीडिएट बेसिस में। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल विजडम ओरेकल में से क्या मैसेजेस आ रहे हैं एज अ गाइडेंस इस पर्सन के रिगार्डिंग। ओके, a loss of peace or personal
a loss of peace of mind or personal freedom. Take caution and be aware of others' actions. A material loss. Make sure you are being honest with yourself. Embarrassing secrets. तो यहाँ पे कैंसर आपको कुछ बोला जा रहा है कि आप इस पर्सन से ना जितना हो सके या फिर इनसे रिलेटेड चीज़ों से दूर रहिए, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि आपको अभी इतना सडन रियलाइजेशन नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, बट लेकिन यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि आपको कुछ चीज़ें अपने लाइफ में थोड़ी छुपी हुई रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज अगर आपने किया हो किसी के साथ, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने सीक्रेट्स को हाइड कीजिए। अपने सीक्रेट्स को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि आप ना समझे बट ये पर्सन आपके बारे में कोई बातें कर रहे होंगे, या फिर आसपास कैसे लोग जो हैं आपको कुछ बुरी नज़र से दूसरे ऐसे एक एंगल से देखते हैं किसी तरीके की रिलेशनशिप में। अगर रिलेशनशिप काम नहीं करता है, चाहे कोई भी पार्टी के साइड से हो, अपोजिट पार्टी से हो, या फिर आपसे खुद क्यों ना हो, बट लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मतलब ये साइंटिफिकली ये प्रूवन है या फिर अब प्रैक्टिकली प्रूवन है कि लोग बातें करते हैं, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करनी है अपनी चीज़ें। लाइक कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर तक रखना है, और आपको ये कोई भी टॉक्सिसिटी में जीने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पर्सन जो है अभी आपको खोने का एक इनको डर है, इनकी चालाकी है या जो भी है, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। तो चलिए अब देखते हैं कि एंजल कार्ड्स में से आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि आप लोगों से कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिए। लाइक अगर आपको कभी इस पर्सन के खिलाफ या इस पर्सन के अगेंस्ट या टॉपिक पे कोई बातें करी जाती है, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए। मतलब आपके मन में जो जो फैक्ट्स है इस पर्सन को लेकर आपको सबको बहुत क्लियरली बताना है। कुछ चीज़ें जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें ना क्लियर नहीं करते, और लोग जब हमसे पूछते हैं कि यार तुम दोनों में क्या हुआ था एंड ऑल दैट, तो हम लोग खाली दूसरे को जो है ब्लेम करने में लगे रहते हैं। बट ऐसा आपको नहीं करना है। जस्ट कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब अपनी चीज़ों को बहुत क्लियर कट इस पर्सन के लिए रखना है, जो भी आप फील करते हैं, और जो वो उस पर्सन ने आपके साथ किया है वो भी आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है। या तो उस पर्सन से आप क्लियर कीजिए कि कुछ कम्युनिकेशन है यहाँ पे गैप जो आप दोनों के बीच में नहीं हुई है, या फिर अभी भी स्टक एनर्जी में है। तो यस, उस चीज़ को आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ओके, एंड ऑल्सो विद द सिचुएशन डेक, लेट्स सी कि क्या सिचुएशन बन रही है आप दोनों में। तो चलिए कैंसर देखते हैं कम्युनिकेट सिचुएशन डेक से क्या सिचुएशन बन रही है आप दोनों में। टॉक्सिक रिलेशनशिप, वर्क स्ट्रेस। तो यस, ये हो सकता है आपके लाइफ में अभी बहुत ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अभी किस रिलेशनशिप में हैं, बट यस आपका जो भी था ये बहुत ही टॉक्सिक बन गया। इस पर्सन को लेकर हो सकता है आपके वर्क लाइफ में ये पर्सन हो या वर्क एनवायरनमेंट में ये पर्सन हो, जिस वजह से आपको वर्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है हो रही थी। यानी कि आप जिस काम में जाते थे, जिस वर्क लाइफ में जाते थे, ये पर्सन वहाँ पे भी आपके पास आते थे या फिर वहाँ पे काम करते थे, समथिंग लाइक दैट मेरे को एनर्जी मिल रही है। तो वो एक तरह से आपके लिए टॉक्सिक बन रहा था, बिकॉज आप काम नहीं कर पा रहे थे। ऑब्वियसली आपके अगर कोई भी लवर अगर वहाँ पे होंगे जहाँ पे भी आप काम करते हैं और वहाँ पे आपको डेली जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि भाई काम नहीं हो रहा मेरे से, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन सी समबडी इन फ्रंट ऑफ मी। तो उस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक बन गई आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने वर्क पे फोकस करिए, अपने आप पे बिल्डिंग पे फोकस करिए और क्लींजिंग पे फोकस करिए और चीज़ों को कम्युनिकेट करिए, सो दैट आप वर्क लाइफ में भी अच्छे से रहें और इस पर्सन का भी टॉक्सिसिटी ना फैले आपकी तरफ। ठीक है, तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग कैंसर। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट
वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।